सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिल्ली में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य जैन मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज का आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक में चातुर्मास हेतु हुआ मंगल प्रवेश। इस अवसर पर बड़े बड़े कुबेरों की उपस्थिति में धन की नहीं संयम और संकल्प धारण की लगी बोली। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में संपन्न आयोजन में मांगलिक बोलियों में धन के स्थान पर संयम और संकल्प को प्रमुखता दी गई, जिसके अंतर्गत पाद प्रक्षालन की बोली में आजीवन रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का संकल्प एवं आजीवन श्री जी के अभिषेक का संकल्प और शास्त्र दान की बोली में आजीवन प्रतिदिन 1 घंटे स्वाध्याय का नियम लेकर धर्म प्रेमी महानुभावों ने यह पुण्य लाभ का अवसर प्राप्त किया। बोलियों में केवल नए व्यक्तियों ने संकल्प लिया, जिनका पहले से यह संकल्प नहीं था। आजकल हर धार्मिक आयोजन को केवल धन से जोड़ा जाता है। ऐसे में संभवतः देश के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब बढ़े बढ़े धनाढ्य लोगों की उपस्थिति में धन को नहीं त्याग और संयम संकल्प धारण करने वालों को ही सौभाग्य प्रदान किया गया। धन्य हैं ऐसे मुनिराज, धन्य हैं चातुर्मास के आयोजक गण, बहुत बहुत अनुमोदना। देखिए आज संपन्न हुआ यह आयोजन। इस अवसर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया और मुनि श्री ने कहे अपने आशीर्वचन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। 1 दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100291154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995 हुआ है और हमारे इस मंदिर के प्रांगण में हुआ है। मैं मुनिवर का उनके सभी मुनियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने ये स्नेहिल आमंत्रण यहाँ की समिति का दिल्ली का स्वीकार किया है। और मैं मानता हूं कि आपके आगमन से पूरी दिल्ली कृतार्थ हुई है। न केवल जैन समाज बल्कि दिल्ली का सकल समाज आपके आगमन से कृतार्थ हुआ है। और विशेष तौर से जो संस्कार हमारे समाज को और विशेष तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को, जो कि भारतीय संस्कारों की वाहक है, जिनवाणी संस्कारों की वाहक है, उनमें आपके द्वारा दिए गए संस्कार प्रतिपादित होंगे और हम सबका जीवन सफल हो पाएगा। मैं आपको इस आमंत्रण के लिए, आमंत्रण स्वीकार करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत पुनः प्रणाम करता हूं। जय जिनेंद्र। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे हर्ष मल्होत्रा जी का, जिन्होंने अपना यहाँ पर बहुमूल्य समय दिया और हमारे मंदिर जी में हमेशा यहाँ पर कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य हो, हमें हर प्रकार का सहयोग प्रदान करते हुए जोरदार करतध्वनि से हम अपने अतिथि महोदय का प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड दिल्ली 6 धर्मपुरा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं, समय को अधिक व्यतीत ना करते हुए आज की
इस महान कार्य के अवसर पर, वीर शासन जयंती के पावन प्रसंग पर, कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा, कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसको आज गुरु महाराज के पाद प्रक्षालन करने का यह अवसर प्राप्त होगा। तो आइए साहब, बोली कहां से शुरू करनी है? बहुत लोग कहते हैं भैया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख, लेकिन ये धार्मिक सभा है। जैन धर्म का चातुर्मास आज यहां से प्रारंभ हो रहा है, और जब तक हमारे जीवन में चातुर्मास यदि आया है और नियम संयम ना आए तो ऐसे चातुर्मास का कोई औचित्य नहीं है। तो आइए, इस पावन प्रसंग पर आज पहल हो रही है। आज प्रथम बार इस संयम की बोली को यहां से उद्घोषण कर रहा हूं। 1 वर्ष तक जो रात्रि भोजन का त्याग करेगा, बोली बढ़ानी है साहब आपको, 1 वर्ष तक रात्रि भोजन का जो त्याग करेगा, आज पहली बोली यहां से प्रारंभ हो रही है। जिसको बोली बढ़ानी हो वो बोली बढ़ाकर, आज ये स्वर्णिम अवसर, आप लोग कहते हैं भैया पैसे वालों की पूछ है, लेकिन आज संयम की पूछ है। नहीं, जिनका पहले से है वो नहीं। देखिए, इधर से 2 साल आया है, 2 साल, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज संयम की शुरुआत है। आज इस जैन धर्म को अपने हृदय स्थल करने की बात है। 2 साल। देखिए, एक आवाज आ रही है आजीवन, लेकिन आजीवन में भी 4 प्रकार के आहार होते हैं। एक गाड़ी है 1275 और एक गाड़ी है 4031। जिनकी भी गाड़ी हो कृपया करके हटा लें, सभा में व्यवधान ना करें। देखिए, मैं एक बार कहना चाहता हूं, जिनके आजीवन की यदि बात आती है तो 4 प्रकार के आहार का जिनका ऊपर का नियम आएगा। अभी आपका नियम है क्या? पहले से नियम नहीं है? हाँ जी, 4 प्रकार का आहार, 4 प्रकार के आहार का। खड़े हो जाइए, एक भैया कोडलेस माइक पहुंचाए, एक बार कोडलेस माइक पहुंचाए। हाँ जी, अभी तक हमारे पास जो नाम आए, 2 साल का रात्रि भोजन का त्याग, अनाज का त्याग। हाँ जी साहब, 4 प्रकार के आहार का त्याग है अभी तक है नहीं वालों का नहीं, नए लोग रहेगा हमेशा। आप आज से ले रहे हैं? नहीं, पहले से है उनका नहीं। देखिए, जो पहले से हैं उनका तो चल ही रहा है, वो तो संयम में और आगे बढ़ो। आपको तो प्रतिमाएं ग्रहण करनी है। अब आपके लिए रात्रि भोजन त्याग मान्य नहीं है, क्योंकि हमें संयम के पथ पर आगे चलना है। हाँ जी साहब, पीछे लेके जाएंगे एक बार माइक। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, मजबूरी की छोड़। आज अभी तक है आपका नियम? 1 साल का, 2 खत्म होने पर। 1 साल का है, खत्म होने को है। आप आजीवन त्याग ले रहे हैं, 4 प्रकार के आहार का त्याग, ऐसा ही है? संयम के महापर्व पर। हाँ जी, और कोई हाथ खड़ा करके। अभी तक हमारे पास, नमस्ते महाराज जी, अभी रात्रि भोजन का त्याग है, अब आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग, आजीवन लेने को तैयार है। बहुत हम अपने मंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमारे बीच यहाँ पर अपना कीमती समय दिया। हाँ जी साहब, आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग लेने का नियम लेना चाहते अभी तक है? नहीं, अभी नहीं है। पक्का? मंदिर जी में खड़े हैं, अगर झूठ मायाचारी करके बोली ली तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी साहब, कहां से पधारे हैं आप? स्वस्ति धाम जहाजपुर। स्वस्ति धाम जहाजपुर, एक बार जोरदार करता ध्वनि से। देखिए, संयम की शुरुआत हो गई है। अब चतुर्मास कैसा भी हो, जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके यहां से 1 नहीं, 2 नहीं, अनंत जीव, असंख्य जीव यहां से आएंगे। 4 प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग और आजीवन नियम ले रहे हैं आप। एक बार आगे आ जाइए, परिवार के साथ एक बार जोरदार करता ध्वनि से। अभी एक तरफ से हमें और जरूरत है, ये एक तरफ से उनका नाम आया है। हाँ जी साहब, अभी मौका खत्म नहीं हुआ। एक नियम और एक तरफ से रात्रि भोजन का त्याग। यदि पुरुष वर्ग में से यदि कोई ये नियम लेना चाहता है तो उनके लिए प्रतिदिन अभिषेक का नियम, यदि पुरुष वर्गों में से लेना चाहते हैं, 1 साल तक प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम। हाँ जी साहब, कोई है जिनका अभी तक नहीं है? अभी तक नहीं है। पीछे से एक हाथ उठ रहा है। हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, आ जाइए भैया आगे। एक साल का नियम कितने भैया? 1 साल की शुरुआत है, कितना नियम बढ़ा रहे हो? आजीवन। अजय अभिषेक का नियम आजीवन पुरुष वर्ग में। हाँ जी साहब, महीने में कितने दिन करेंगे? अभी कहाँ करते हैं? अभी नियम नहीं है आपका? अभी नियम ही है। पक्का? मंदिर में है भैया? आजीवन। महाराज श्री
हाँ जी, पक्के लॉक कर दिया जाए। एक बार जोरदार करता ध्वनि से आजीवन मंदिर जी में प्रक्षाल का भाई साहब एक बार अनुमोदना। एक बार आइए, मंच पर आइए। यदि बेटे की शादी हुई, हो गई बेटे की शादी, और बेटे की शादी वाले दिन घुड़चढ़ी सुबह की हुई, फिर क्या करेंगे? अभिषेक करोगे पक्का? एक बार जोरदार करता ध्वनि से। आपका शुभ नाम? मनीष जैन बिजोली। मनीष जी जैन बिजोलिया पार्श्वनाथ। एक बार जोरदार करता ध्वनि से तालियां बजाकर उनके भावों की अनुमोदना। आपके पूरे परिवार आप आगे बुलाइए। आपने आजीवन रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है। खाद्य, लेह, पेय प्रकार 4 प्रकार के आहार आपको पता है। बहुत बड़ी बार जोरदार करता ध्वनि से ये दोनों परिवार के लिए आज संयम के पथ पर जिन्होंने आगे बढ़कर ये चातुर्मास को अपने सार्थक किया है। चातुर्मास तो बहुत किए होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में, हाँ जी भाई सब आजीवन वाले आके बाजी ले गए। अभी और भी है, अभी और भी है। आज के बीच कहां से पधारे? स्वस्ति धाम जहाजपुर। पर जोरदार करता ध्वनि से उनके अभिवादन करेंगे। और आज के पाद प्रक्षालन के ये दोनों परिवार, हाँ जी, हाँ 2016 से महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जब चातुर्मास हुआ था बिजोलिया पार्श्वनाथ में, तब से जुड़े। पर जोरदार करता ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना। आप मंच पर पधारेंगे। हमारे शुभम जी ऊपर मंच पर पाद प्रक्षालन की क्रिया को संपन्न कराएंगे। आइए साहब, दोनों परिवार, पुरुष वर्ग आगे जल डालेंगे, माताएं बहनें पीछे से खड़े होकर श्रीफल दे दीजिए। हमारे पंचायत के पदाधिगण में मैं मान्यमान श्रीमान पीके जी जैन साहब, सुनील जी और मोतीलाल बाबू जी को आगे बुलाता हूं। कृपया चंदन तिलक लगाकर, और महिलाओं के सम्मान के लिए श्रीमती कविता जी जैन में आगे मंच पर बुलाता हूं। कृपया वे आए और यहाँ पर हमारी जो भी माताएं बहनें हैं उनका चंदन तिलक लगाकर, अंग वस्त्र पहनाकर, माल्य अर्पण कर। हाँ जी भैया, आइए सब। आइए आइए, मंच पर पधारेंगे ऊपर। आइए साहब, एक और अवसर, और जो मैं चाहूंगा कि ये अवसर हमारी माताएं बहन ही लेकर जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन पुरुष वर्गों में भी यदि नाम आता है तो हमें उसकी भी बहुत खुशी होगी। आज शास्त्र भेंट करने का, संत पूरे संघ को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन महानुभाव प्राप्त करेंगे? अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्वाध्याय का नियम है? हाँ जी साहब, कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्वाध्याय का नियम है? तो वो ये बोली ना बढ़ाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। अब उनको नए साधर्मियों को आगे आने का मौका दें। 5 वर्षीय योजना है ये, 5 वर्षीय योजना। 5 वर्ष तक जो नियमित रूप से 15 मिनट का स्वाध्याय करेगा, बोली यहां से प्रारंभ हो रही है। 5 मिनट, देखो तप आप करते होंगे, लेकिन ग्रंथ में आया है स्वाध्याय परम तपः। तो इसलिए 5 वर्ष तक जो नियम लेंगे, बोली बढ़ाएं साहब। 10 वर्ष तक रेगुलर नियम का स्वाध्याय जो करेंगे, 10 वर्ष तक डेली 15 मिनट स्वाध्याय का नियम। आजीवन स्वाध्याय का, आजीवन का आ गया पीछे से। आजीवन स्वाध्याय कितनी देर? 15 मिनट, आधा घंटा। आप बताइए। ऐसे नहीं, जो नियम लेंगे आजीवन आधा घंटा स्वाध्याय का नियम। आजीवन आधा घंटे आधा घंटा स्वाध्याय। आपकी शुद्धि की स्वाध्याय का नियम अभी तक नहीं था। हाँ जी महाराज श्री, यदि आपका आदेश हो, आजीवन आधा घंटा स्वाध्याय का नियम लेना चाहते हैं और आपको शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, यदि आपका आदेश हो। माइक महाराज जी का माइक खोलो भैया। चलिए, आजीवन आधा घंटा स्वाध्याय का नियम। और कोई है क्या बोली बढ़ाने वाला? आपका नाम और कोई? आधा घंटे से ऊपर। देखिए, मायाचारी कोई नहीं करेगा। जितना अगर किसी का नियम है तो अपना यहां से बता दीजिए पहले ही। हाँ जी, जो पहले से हैं वो हाथ ना उठाएं। आधा घंटा आजीवन।
हो गया। आगे आगे आधे घंटे से ऊपर 35 मिनट 35 मिनट 40 मिनट करा के हाँ जी साहब। चलें, इसमें थोड़ा कम से करना। हाँ जी, कितना आया? 50 मिनट करेंगे फिर। 50 मिनट आजीवन। हाँ जी आजीवन 50 मिनट। हाँ जी साहब, बोली छोड़ता हूँ। आजीवन 50 मिनट एक, आजीवन 50 मिनट दो, बोली छोड़ता हूँ साहब। बोलिए बोलिए बोलिए। आजीवन 50 मिनट। आजीवन 1 घंटा स्वाध्याय का भैया नियम, महाराज जी को मैं नियम पूर्वक स्वाध्याय का 1 घंटे का नियम। 1 घंटा आजीवन, 1 घंटा स्वाध्याय का नियम। जोरदार कर दो धनी से। आजीवन स्वाध्याय का 1 घंटा एक, 1 घंटा दो और 1 घंटा 3। एक बार जोरदार कर दो धनी से। आज जिन्होंने अपने जीवन में इस दास सांग की बानी भाई है, भावना भाई है, उनको हम आगे आमंत्रित करते हैं। और हमारे शुभम जी ऊपर पाद प्रक्षालन के लिए भैया पुरुष वर्ग आगे आ जाइए, माता बहने पीछे से करेंगी। पुरुष वर्ग आगे आ जाइए, दोनों परिवार ऊपर पहुंच गए। हाँ चलिए, पाद प्रक्षालन। और जिन्होंने शास्त्र भैया, भेद के जिन्होंने मात्र पात्र सौभाग्य प्राप्त किया है वही मात्र रहेंगे। ओ मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे, धन भागे हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे। दोनों हाथ खोल करके अनुमोदन करते रहिएगा। आइए, शास्त्र भेंट करने के लिए जिन्होंने अपना यहाँ पर आज पुण्य संचय किया है, आजीवन 1 घंटे स्वाध्याय का नियम जिन्होंने लिया है, वो आइए एक ग्रंथ देंगे। एक ग्रंथ 3, हाँ तीनों महाराज जी के लिए अलग अलग ग्रंथ दे दो। माँ जिनवाणी ज्ञायक बताए दियो रे, माँ जिनवा। देखिए, आप भी यदि इस चातुर्मास को सार्थक करना चाहते हैं, भले ही आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि आजीवन नियम लो, लेकिन यहां बैठकर भी आप अपने भाव बना सकते हो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, जितना भी आपका नियम है, और भावना बनाओ कि हम भी गुरु महाराज को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, तो आपको भी उतना ही पुण्य लगेगा। आज इसी पावन दिवस पर हमारा सौभाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का भी दिल, यह लाल मंदिर जहां पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, उनका मंगल दर्शन कर पाए। अब यह मंगल दर्शन इतना मंगलमयी हो कि आने वाले दिनों में चातुर्मास के रूप में यह पूरी दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर के लिए और पूरे विश्व के लिए यह दर्शन हमारा मंगलमय बना रहे। भगवान पार्श्वनाथ के इस जिनालय में जब हम आते हैं, धर्मपुरा के जिनालयों में जब हम जाते हैं, और दिल्ली मंदिर और बालाश्रम के जिनालय को भी देखते हैं, तो यहाँ घूमते हुए एक वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि हम दिल्ली के हृदय में विचरण कर रहे हैं। और दिल्ली की जो प्राचीन धरोहर है, जो ये प्राचीन जिनालय हैं, जिनसे दिल्ली को एक नाम मिला है, उन प्राचीन तीर्थों पर जैसे हमारा विचरण हो रहा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पहले भी हम इन स्थानों पर रहे हैं, रुके हैं और विचरण किए हैं, और सब प्रकार से आहार आदि की चर्या भी करते हुए
सामने जो लाल किला है, यहाँ पर बहुत बड़ा अरहम ध्यान योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने किया था, जो सबकी स्मृति पटल पर होगा। उसके बाद से ही मेरे मन में एक विचार था कि मुझे भगवान पार्श्वनाथ का, चंद्रप्रभु भगवान का और इन प्राचीन जिनालयों में कुछ रुकने का लंबा समय मिले। धर्मपुरा का वह जिनालय जहां पर आज भी लाइट नहीं है और लाइट की जहां कोई व्यवस्था भी नहीं है और जहां लाइट की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा वह जिनालय आज भी हमारी अहिंसा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जिन जिनालयों में दर्शन करने के बाद में मन में लगता है कि हाँ, दिल्ली वैसी नहीं है जैसी लोगों ने सोच रखी है, मान रखी है। दिल्ली में अगर भोगवादिता है तो दिल्ली के इन स्थानों पर रहकर के, रुक कर के लगता है कि दिल्ली में अगर धर्म है तो उस धर्म की प्रभावना यहीं से चारों ओर फैल रही है और दिल्ली के सभी कॉलोनियों के लोग कहीं ना कहीं यहां से जुड़े हुए हैं और यहीं से बाहर निकल करके अपना अपना व्यवसाय आदि करते हुए अलग अलग कॉलोनियों में जिनालयों का निर्माण करते हुए इस दिल्ली के केंद्र से अपने आप को आज भी जोड़े हुए हैं। ये मैंने पूरी दिल्ली में भ्रमण करके महसूस किया है। लोगों ने कहा, जब हमने थोड़ा सा मन बनाया कि इस दिल्ली में इस लाल मंदिर पर इस बार मुझे अधिक से अधिक रहने का मौका मिले, ऐसा जब हमने विचार किया तो वह मौका कम मिलता है, तो वो सुकून से मौका वर्षा योग में ही मिलता है। और जब यह विचार किया तो लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि यहाँ पर समाज थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजस्टेड माहौल है, यहाँ पर आपके अनुकूल साधना के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होंगी। इन सब चीजों को सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई विचलन नहीं हुई, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है और जिनालयों से प्रेम है। तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अगर यह एक अवसर मिल रहा है तो मुझे और किसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिक चातुर्मास होगा, संचालक महोदय ने खूब अच्छे ढंग से यहां पर घोषणा कर दी और इस चातुर्मास के लिए उन्होंने जिस तरह से आज यहां पर संयम की, नियम की बोलियां लगाई, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन अगर यहां से शुरू हुआ है तो ये परिवर्तन बहुत दूर तक लोगों के लिए लंबी सीख देने वाला होगा और लंबे समय तक चलने वाला होगा। वास्तव में जहां पर धन और धर्म दोनों हैं, ऐसा स्थान यह दिल्ली का लाल मंदिर है जहां पर किसी चीज की कोई कमी दिखाई नहीं देती। अब अगर कमी आपको कुछ दिखाई देती है तो वो आपका अपना एटीट्यूड हो सकता है, आपका अपना थॉट हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आज भी धन और धर्म दोनों की प्राचीनताएं हमें यहां पर आकर के अनुभव करने को मिलती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही ऐसा लगता है भगवान के पास बैठे रहो, उठने का मन नहीं करता, लेकिन लोग उठा देते हैं, महाराज चलो। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा स्थान भी चुना जाए जहां पर धर्म साधना भी एकांत में हो सके। और अगर दिल्ली से लोग विशेष यहां पर अगर नहीं है, भीड़ कम रहेगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रॉमिस करते हो ना, भीड़ कम रहेगी, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे जितना एकांत मिलेगा मैं उतना ही ज्यादा सिद्धांत और अध्यात्म का लाभ अपने अंदर ले पाऊंगा। और अगर ऐसी कृपा आप लोग करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बोलो, करोगे कृपा ऐसी? जीने दोगे कि नहीं?
भगवान का यह जिनालय केवल यही एक जिनालय नहीं है, यहां से पास में धर्मपुरी में अंदर वो जिनालय जहां पर हमने हर जिनालय में एक विधान किया है पहले आकर के, और हर जिनालय में धर्म देशना हुई है, उनको भी देख करके मन ऐसा होता है कि हाँ, इन स्थानों पर भी रुकना चाहिए। और जब हम पिछली बार यहां दिल्ली आए थे तो उस समय पर सारी नई दिल्ली भी घूम ली थी और ये पुरानी दिल्ली भी घूमी थी, और उस समय पर भी मन में एक भाव था। 23 जून 2019 जब यहां पर लाल किले पर अरहम ध्यान योग की पताका फहराई गई थी, और उसके ठीक बाद आचार्य महाराज का आदेश आ गया था चातुर्मास के लिए मेरठ जाने का। सुन रहे हो? उस समय पर भी इस समाज के लोग, हम कृष्णा नगर में रुके हुए थे, उधर फिर दिल्ली सब्जी मंडी में रुके हुए थे, तो इस समाज के लोग उस समय पर भी यहां पर निवेदन करने आए थे। और उस समय पर वह चक्रेश जो अभी नहीं आए, ये पुनीत तो यहाँ है ही, ये सब लोग भी उस समय पर वहां सब्जी मंडी में ऊपर छत पर निवेदन करने के लिए आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके निवेदन से पहले आचार्य महाराज का हमारे लिए आशीर्वाद और कहीं का आ चुका है। वह निवेदन करने के लिए आचार्य महाराज के पास जाना चाहते थे, लेकिन वह हमारा कोई संकेत नहीं मिलने के कारण से नहीं पहुंचे, और वह बात जो मन में रह गई, उस बात को फिर अब की बार पुनीत ने और यहाँ की टीम के विशेष लोगों ने एक भाव किया कि महाराज इस बार आपका लाभ हमें यहाँ मिल जाए, और हमारे मन में वह पुरानी स्मृति जागृत हुई। तो मुझे लगा कि यह लाभ अब की बार मुझे दिल्ली के दिल पर बैठ करके देना चाहिए। कहीं कॉलोनियों में तो हमने बहुत भ्रमण किया है, एक बार हमें यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन, उनके ध्यान, उनके जाप से भी हमें अपने आप को लाभान्वित करना है। ऐसा यह अगर दिल्ली का कोई एक अतिशयकारी क्षेत्र है तो यह लाल मंदिर का स्थान है। इस स्थान से सभी की आत्मा जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति जो भले ही अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी कॉलोनियों में रहता है, लेकिन वह दिल्ली के लाल मंदिर के नाम पर एक मन हो जाता है। यह भी इस मंदिर का बहुत बड़ा अतिशय है। कोई मना नहीं करता। हाँ महाराज, वहां पर तो हम भी आएंगे, वहां पर तो हम भी दर्शन लाभ लेंगे, वहां पर तो हम भी पहुंचेंगे। इस तरह की मनोभावना जो लोगों के अंदर बनी हुई है, एक विचार यह है कि ये जो तीर्थ हैं, जो पुराने जिनालय हैं, इनमें लोगों का आवागमन हो, इनमें लोगों की भक्ति बढ़े, और जितना हम प्राचीनता से अपने आप को जोड़ेंगे, उतना ही हम अपनी आत्मा से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा भी प्राचीनता को ही याद करके हमें अपने अंदर याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को अपनी याद कभी भी नवीन मंदिर में नहीं आती, हमेशा प्राचीन मंदिर में आएगी। सुन रहे हो? नवीन मंदिर पूजा के लिए एक साधन बनते हैं, लेकिन आत्म साधना के अगर साधन बनते हैं तो वह प्राचीन मंदिर ही बनते हैं, प्राचीन तीर्थ ही बनते हैं। ये आप अपनी अनुभूति खुद कर करके इन प्राचीन स्थानों पर आकर के देख लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूं जिन्होंने नए मंदिर दुनिया में बना रखे हैं, उन्होंने धर्म के साधन बना रखे हैं, उन्होंने भगवान की पूजा आदि करने के लिए अपने साधन बना रखे हैं, लेकिन अगर इससे भी ऊपर उठ करके उन्हें आध्यात्मिक साधना करनी है, उन्हें अपने आत्मिक चिंतन पर बल देना है, तो अगर वह किसी भी प्राचीन जिनालय में जाकर के बैठ जाएंगे, बिना प्रयास के उनके अंदर ध्यान उतरने लगेगा और आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ने लग जाता है। ये प्राचीनता का एक वैभव हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिन धर्म अगर हमारे लिए कल्याणप्रद होगा, तो ऐसी प्राचीन धरोहरों पर बहुमान होने से ही हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम अपनी आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाएं। ये गुणगान
ये अंतर्गूंज, ये वहां का वातावरण जो पैदा करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राचीन मंदिरों का वातावरण पैदा करता है। इसलिए प्राचीन तीर्थों पर जाना और प्राचीन मंदिरों पर दर्शन करने के लिए जाना, यह श्रावक का एक बहुत बड़ा आवश्यक कार्य कहा गया है। इसको तीर्थ वंदना के नाम से कहा जाता है। श्रावक के लिए कहा गया है कि वह तीर्थ वंदना अवश्य करे। मुनि महाराज तो करते ही रहते हैं, लेकिन श्रावक के लिए भी कहा गया कि वह तीर्थ वंदना करे। क्यों करे? क्योंकि तीर्थों पर जाकर के ही उसे अपनी आत्मा से अपना जुड़ाव होगा और वो समझ पाएगा कि हम केवल यहाँ पर मनुष्य बनकर के अपना पारिवारिक जीवन जीने के लिए ही हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हमें अहम से अरहम की यात्रा पर उतरना है। तो हमें अपने अहंकार को छोड़ करके इन प्राचीन मंदिरों में जो एक शुद्ध वातावरण निर्मित है उसकी अनुभूति हमें अपने अंदर करना है। तो वही अनुभूति करते करते वह व्यक्ति अरहम बन जाता है, माने शुद्ध आत्मा बन जाता है। इसी को बोलते हैं अहम से अरहम की यात्रा, अपनी मलिनता से निर्मलता की यात्रा, कसाय से निष्कसाय भाव की यात्रा, राग से वीतरागता की यात्रा और सागार पने से निर्ग्रंथ पने की यात्रा, ये हमें महसूस होती है। तो इसी का नाम है अहम से अरहम की यात्रा, यानी अशुद्धता से शुद्धता की ओर की यात्रा। हमारे मन वचन काया सभी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमारे अंदर अपने आप आध्यात्मिक वातावरण उतरने लग जाता है और यही वातावरण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सार्थक निधि कहलाता है। आप सभी लोग अब आने वाले दिनों में इस तरह के भावों से ही यहां पर आकर के जब अनुभूति करेंगे तो आपको यह अनुभूति सहज होगी। और उसका एक कारण और होगा कि यहां पर अब जब हम यहां विराजमान हैं तो यहां पर ओम अरहम की यह ध्वनि भी आपको निरंतर पवित्र करेगी, आपके विचारों को पवित्र करेगी। और आप जब जब यहां आएंगे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। जीवन में चारों ओर हम देख रहे हैं दौड़ धूप मची हुई है। जैसे ही इस परिसर से बाहर निकलोगे दौड़ भी दिखेगी और धूप भी दिखेगी, और यहां आकर के बैठ जाओगे तो कोई दौड़ नहीं है और कोई धूप नहीं है। जहां पर मन की दौड़ शांत हो जाए और जहां पर तन को धूप लगना बंद हो जाए, बस समझ लेना तन और मन की शांति जहां मिल जाए उसी का नाम तीर्थ कहलाता है। ऐसा यह अतिशयकारी तीर्थ आपके लिए जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन लाने वाला है। आप केवल अपने मन वचन काया को इस तीर्थ से जोड़े रखें, इस चातुर्मास से जोड़े रखें, और यह चातुर्मास हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर आने वाले किन्हीं भी लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कहीं कोई कमियां नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि कमेटी के लोगों ने मुझसे कह दिया है महाराज जितने भी लोग आएंगे उन सबकी व्यवस्था करना हमारा परम धर्म है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुन रहे हो? इसलिए कोई भी तरह की अफवाहें फैलाए बिना आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ने के लिए अपने मन में यह विचार बना करके रखें कि अब की बार धर्म की प्रभावना लाल मंदिर में नहीं, लाल मंदिर के सामने जो लाल किला है 10 लक्षण के दिनों में वहां से की जाएगी। क्यों कमेटी तैयार है ना? सुन रहे हो? जब वहां से अरहम ध्यान की गूंज गूंजी थी तो अब की बार 10 लक्षण धर्म की गूंज भी लाल किले से गूंजेगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो लोगों के लिए अज्ञान रहता है तब तक तो उन्हें ये लगता है कि लाल किला लाल किला लाल किला। सुन रहे हो? और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है तब उसे समझ में आता है लाल किले का महत्व तो लाल मंदिर से है। और इस तरह का ज्ञान आने में कई वर्षों लग जाते हैं। मैं उसका सबसे जीता जागता उदाहरण हूं। क्या सुन रहे हो? लगभग 95 के आसपास मैं जब
घर में था, उस समय पर घर से यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आया था और मैं उस समय पर उसी अज्ञान दशा में था। दिल्ली का लाल किला घूमा लेकिन लाल मंदिर नहीं आया था। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।